आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनवा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। काबीना में तौसीक की सिफारिश के साथ चीफ मिनिस्टर की 6 फरवरी को दिल्ली रवानगी का प्रोग्राम। कांग्रेस खैमों में हलचल। एमआर केस के मुलजिम नंबर 1 BP आचार्य अदालती तहवील में, CBI की खुसूसी अदालत का हुक्म। एमआर मामले में CBI की तहकीकाती रिपोर्ट में असल मुलाजिमिन के नाम शामिल नहीं, साबिक वजीर जीवन रेड्डी का इल्जाम। उस्मान सागर में तफरी के दौरान तैराकी महंगी पड़ी, गर्क होने वाले नौजवान को बचाने की कोशिश में दूसरा नौजवान भी गर्काब। और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, मजीद 12 डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल। और अब खबरें तफसील से। काबीना में तौसीक से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के सरगर्म होने की इत्तला पर कांग्रेस खैमों में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि किरण कुमार रेड्डी 6 फरवरी को दिल्ली का दौरा करने वाले हैं ताकि काबीना में तौसीक के मौजू पर आला कमान से इजाजत हासिल की जाए। इत्तला है कि इस बार वजीर आला तेलंगाना के साथ साथ दर्ज फेरिस्त तबकात के 2 वज़रा को अपनी काबीना में शामिल करने के बारे में गौर कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि अगर तौसीक की इजाजत ना मिले तो वज़ीर आज़म कम अज कम रुदबदल की जरूरत जाहिर करते हुए हरी झंडी की ख्वाहिश करेंगे। अगर आला कमान ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया है तो इम्कान है कि 8 तारीख तक काबीना में तौसीक या रुदबदल होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, सेंट्रल बैंक्स और बुनकरों के कर्जों की माफी के लिए 27 करोड़ 32 लाख 13 हजार रुपए की दफ्तरी मंजूरी दे दी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत रियासत में बुनकरों की फलाह व बहबूद के इक़दामात की पाबंद है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा एलामिया के मुताबिक 31 मार्च सन 2010 तक कर्जों के लिए दरख्वास्तें देने वाले बुनकर्स इस स्कीम से इस्तिफादा के अहल होंगे। मरकजी वज़रा पलम राजू और KV थॉमस ने रियासती हुकूमत को ज़रई शोबे में बेहतरी लाने के लिए मुमकिना मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से जुमेरात को मरकजी ममलिकती वज़ीर दिफा पलम राजू और ममलिकती वज़ीर सिविल सप्लाईज KV थॉमस ने सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। मरकजी वज़रा के साथ मुलाकात के बाद कैंप ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी ममलिकती वज़ीर KV थॉमस ने कहा कि आंध्र प्रदेश जरूरी अजनास की बड़े पैमाने पर पैदावार करता है और पैदावार में इजाफा और अनाज के जखीरे के लिए गोदामों की फराहमी के लिए मरकजी हुकूमत रियासत को मुमकिना ताउन फराहम करेगी। KV थॉमस ने बताया कि किसानों को अकल तरीन कीमतें चेक के जरिए अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई सलामती बिल से रियासती हुकूमत की 1 रुपया किलो चावल स्कीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियासत में किसी भी तरह की स्कीम पर अमल आवरी का हुकूमत को इख्तियार है। KV थॉमस ने कहा कि ग़िज़ाई सलामती बिल के मंजूर हो जाने से रियासत को मजीद फायदा होगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी वज़रा से हुई मुलाकात के दौरान रियासत में किसानों के मसाइल और ज़रई शोबे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सन 2014 तक अनाज की पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाया जाएगा और गोदामों को भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 और 9 फरवरी को दिल्ली में ग़िज़ाई सलामती बिल पर इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रबी मौसम से कबल ही ऑनलाइन के जरिए किसानों को रकम देने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जुमेरात को 9वें दिन में दाखिल हो गई है। मजीद 12 डॉक्टर्स जुमेरात को हड़ताल में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतालिबात की यकसुई तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर सेहत DL रविंदर रेड्डी की जानिब से डॉक्टर्स पर ब्लैकमेलिंग के इल्जाम पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। डॉक्टर्स का कहना था कि चीफ मिनिस्टर और वज़ीर सेहत डॉक्टर्स की हड़ताल को नजरअंदाज करते हुए हीले बहाने कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर्स की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया और चीफ मिनिस्टर की अलामती अर्थी भी निकाली गई। कांग्रेस के रुकन कौंसिल ने चेयरमैन चक्रपाणी के रवैये के खिलाफ पेटिशन कमेटी से मुस्तफी होने का ऐलान किया है।
जनार्दन ने बताया कि सीनियर लीडर्स के साथ मुसलसल नाइंसाफी बरती जा रही है, जिसकी वजह से आमूस की तरह वो भी मुस्तफी हो गए हैं। एमआर प्रॉपर्टीज केस के मुलजिम नंबर 1 बीपी आचार्य को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 15 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया है। जुमेरात को बीपी आचार्य की अदालत में पेशकशी और फिर जेल मुंतकली के दौरान ड्रामाई मनाजिर देखने में आए। जुमेरात की सुबह सीबीआई ओहदेदारों ने बीपी आचार्य को निम्स दवाखाना ले जाकर मुआयना करवाया, फिर इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने बीपी आचार्य को 15 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया। जब बीपी आचार्य को चंचलगुड़ा जेल मुंतकल किया गया तो उन्होंने फिर से तबीयत नासाज होने की शिकायत की, जिस पर उन्हें दोबारा निम्स ले जाया गया। वहां से उन्हें उस्मानिया दवाखाना मुंतकल कर दिया गया। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कहा है कि एमआर मामले में सीबीआई की तहकीकाती रिपोर्ट में असल मुलजिमीन के नाम शामिल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एमआर मामले में असल मुलजिमीन वो हैं जिन्होंने वहां पर मकानात तामीर किए। उन्होंने कहा कि ज्यादा कीमत पर अराजी हासिल करने और कम कीमत पर रजिस्ट्रेशन करवाने से हुकूमत के खजाने को नुकसान हुआ है। उन्होंने सीबीआई से मुतालबा किया है कि इन मकानात के लिए अराजी हासिल करने वाले अफराद के खिलाफ दफात 120 और 420 के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अब तक इन अफराद के अराजियात और मकानात जब्त नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एपीआईआईसी बोर्ड के एमडी के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, बोर्ड के असल जिम्मेदारों को इसमें शामिल करना जरूरी है। ఇంత గ్లేరింగ్ మిస్టేక్ మరి సిబిఐ డైరెక్టర్ బాగా అనుభవజ్ఞుడు పటిష్టంగా విచారణ చేస్తున్నారని చెప్పి అందరం భావిస్తున్నాము। మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను కూడా మదర్ కూడా చార్జ్ చేస్తున్నామని చెప్పని పేర్లు నమోదు చేస్తున్నారు। మరి వీళ్ళు విల్లాస్ కొనుగోలుదారులను మీరు ఎట్లా విస్మరిస్తున్నారని చెప్పి అంటున్నారు। వీళ్ళు విల్లాస్ కొనుగోలుదారులను అక్యూజ్డ్ గా చేర్చకుండా దయచేసి ఇప్పటికైనా సిబిఐ ఈ విల్లాస్ కొనుగోలుదారులు వాళ్ళు 120B లో అట్లాగే 420 ఐపీసీ కింద వాళ్ళని అక్యూజ్డ్ గా నమోదు చేసినప్పుడు మాత్రమే। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि एमआर केस में सीबीआई की चार्जशीट सरकारी चार्जशीट के मुमासिल है। पार्टी के तर्जुमान प्रभाकर ने कहा कि सीबीआई ने अहम मुलजिमीन को नजरअंदाज करके सिर्फ ओहदेदारों पर शिकंजा कसा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एमआर मामले में जो काबीनी सब कमेटी तश्कील दी थी, सीबीआई ने इससे कोई पूछताछ नहीं की, जिससे साबित होता है कि सियासी दलालों को बचाने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गई है। यहां तक कि शराब सिंडिकेट मामले में भी अहम मुलजिमीन को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। 2G स्पेक्ट्रम मामले में तमाम लाइसेंसों को मनसूख करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार देते हुए बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को वजाहत करना चाहिए। टीआरएस ने विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल के खिलाफ सीबीआई तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर श्रावण ने कहा कि लगड़ापाटी राजगोपाल ने फर्जी कंपनियां कायम करते हुए 13,000 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली है। उन्होंने सवाल किया कि एक एक कंपनी को 9 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और मरकजी हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा करने के लिए लगड़ापाटी राजगोपाल को ये प्रोजेक्ट्स बतौर इनाम दिए हैं। तेलुगुदेशम लीडर वेंकट वीरैया ने सवाल किया है कि अगर रियासत में तमाम सियासी जमातें तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर भी देती हैं तो मरकजी हुकूमत के अलहदा तेलंगाना की तश्कील के फैसले की क्या गारंटी है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट वीरैया ने कहा कि अगर पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश किया जाता है तो यह बात वाज़े तौर पर सामने आ जाएगी कि कौन दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है और कौन नहीं। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि कांग्रेस मसले तेलंगाना पर सुबह एक, दोपहर एक और शाम में एक बात कहती आ रही है। గైడ్లైన్స్ రూపొందించడంలో వైఫల్యం చెంది ఉపాధి హామీలు ఎస్సీ ఎస్టీ యొక్క గ్రామాలకు సంబంధించిన అభివృద్ధి కోసం మరి 1,200 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజు ఫిబ్రవరి వస్తుంది, మార్చి నెలలో ఖర్చు పెట్టాలి, ఇప్పటివరకు ఎస్టిమేట్ చేయలేదు। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि वाईएसआर के दौर में कांग्रेस के लीडर्स और कारकुनों को दबाकर रखा जाता था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएसआर की बेवा ने वज़ीर आज़म को मकतूब लिखते हुए कहा कि रियासत में इमरजेंसी की सूरत हाल है। हनुमंत राव ने कहा कि इमरजेंसी की सूरत हाल वाईएसआर के दौरे इख्तिदार में थी, आज नहीं। उन्होंने कहा कि जगन सीबीआई तहकीकात से खौफजदा हो गए हैं।
ఓదార్పు యాత్ర చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కించపరిచేటట్టు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ను కించపరుస్తూ సోనియా గాంధీని కించపరుస్తూ నీకు టీవీలు ఉన్నాయని నీ పత్రిక ఉన్నదని ఇష్టం వచ్చినటువంటి రాతలు రాసినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ గుర్తు రాలేదా? ఇవాళ ఎమర్జెన్సీ గుర్తు వచ్చినది. मजलिस की नुमाइंदगी के बाद एक खानदान को राजीव गृह कल्पा स्कीम के तहत मकान फ्राहम किया गया है। अजमत उन्निसा बेगम नामी खातून गुज़िश्ता कई बरसों से मकान के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। कोई नतीजा बरामद न होने पर दारुसलाम से रुजू हुई। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना किया और शख्सी नुमाइंदगी की, जिसके बाद उन्हें रामोजी फिल्म सिटी के करीब मकान अलाट कर दिया गया। उन्होंने दारुसलाम पहुंचकर रुकन असेंबली का शुक्रिया अदा किया। CSSEIP के डायरेक्टर प्रोफेसर कांची एलैया की क़ियादत में मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के मुस्लिम कायदीन ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए मुस्लिम तबके के लिए रियासती बजट में 3000 करोड़ रुपए मख्तस करने के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांची एलैया ने कहा कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात से मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों को मौसर नुमाइंदगी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि NSSO के एदाद शुमार भी बताते हैं कि आम मुसलमान हर सतह पर हिंदू ओबीसी से भी पीछे हैं। कांची एलैया ने मुस्लिम तबके को तमाम शोबेजात में मौसर नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया। इस मौके पर TRS और तेलुगुदेशम के अक़लियती खादीन भी मौजूद थे। జిల్లాలలో ఎక్కడైతే 25 నుంచి 45% వరకు ముస్లిం పాపులేషన్ ఉన్నదో నిజామాబాదు, మహబూబ్ నగరు, ఆదిలాబాదు, తర్వాత రకరకాల జిల్లాలలో చాలా పాపులేషన్ ఉంది. అక్కడ ప్రతి జిల్లాలో ఒక మౌలానా ఆజాద్ మల్టీమీడియా కమ్యూనిటీ సెంటర్ను కట్టాలని, ఆ సెంటర్లో ముస్లిం విద్యార్థులకు IAS, IPS, తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ కావాల్సిన कौमी यूथ कांग्रेस के वफ्द ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया है कि दलित और गिरिजन तलबा को टेट इम्तिहान से मुस्तस्ना रखा जाए। बादाज़ा मीडिया से बात करते हुए वफ्द की क़यादत करते हुए श्रावण कुमार ने बताया कि आंध्र प्रदेश में 9 लाख तलबा ने टेट इम्तिहान में हिस्सा लिया है, लेकिन करीब 8 लाख तलबा नाकाम हुए हैं, क्योंकि इस इम्तिहानात के पर्चे इतने मुश्किल थे कि इसमें कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। लिहाजा दलित और गिरिजनों को इस इम्तिहान से मुस्तस्ना रखते हुए राष्ट्र DSC इम्तिहान के लिए इजाजत दी जाए, जबकि BC और OC के निशानात में कमी करने का मुतालबा किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने तयखुन दिया है कि इस सिलसिले में जायजा लेने के बाद कोई कार्रवाई करने का उन्हें तयखुन दिया। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 3 महीने के लिए APPSC ग्रुप 1 इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। अक़लियती तबके के अफराद 12 फरवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक फ्री स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रुजू हो सकते हैं। YSR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की जानिब से 13 फरवरी से फूड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की मुफ्त तरबियत दी जा रही है। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 फरवरी मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान के मेहमान आलमी दीन प्रोफेसर सैयद अताउल्लाह हुसैनी मुल्तानी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तिबी खिदमात की सताइश की है। प्रोफेसर अताउल्लाह को मजलिस के रुकन बल्दिया शकील महमूद ने असरा दवाखाने का मुआयना करवाया। मौलाना ने मजलिस के इस कारनामे को देखकर मसरत का इजहार किया। प्रोफेसर अताउल्लाह ने जामिया निजामिया के भी दौरा किया और अमीर जामिया मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी से मुलाकात की। शहर में जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस, जलसों और दीनी महफिलों का सिलसिला जारी है। मल्लेपल्ली में वाक़े इतिहाद ग्राउंड्स पर अहलियान मोहल्ला की जानिब से सैरोज़ा जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 5 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया है। तंजीम की जानिब से दुल्हन और दुल्हे को जरूरी साजो सामान भी मुहैया किया गया। मज़कूरा तंजीम गुज़िश्ता 5 सालों से इज्तिमाई शादियां मुनक़िद कर रही है। कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान और मजलिस के कॉरपोरेटर शकील महमूद ने इस पुरमसरत महफिल में शिरकत की।
तफरी के लिए उस्मान सागर जाने वाले 2 तालिबे इल्म तालाब में तैराकी के दौरान गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक इंटरमीडिएट के 9 साथी तफरी के लिए उस्मान सागर गए। वहां लंगर हाउस के रहने वाले शाकिर तैरने के लिए पानी में उतरे और गहराई में जाने के बाद गर्क हो गए। दोस्त को डूबता हुआ देखकर नेमत खान ने भी पानी में छलांग लगाई और फिर दोनों ही गर्क होकर मौत की आगोश में चले गए। इस वाक़े के बाद दोनों के दीगर साथियों पर सख्त तारी हो गया। ये सारे तलबा एक ही खानगी कॉलेज के साथी थे। ప్రాంతంలో ఈ షాకిర్ అనే పిల్లవాడు అక్కడ మన అంటే అక్కడ కాళ్ళు కొట్టుకున్నామని ఆ కుంట దగ్గర పోయి ఆ ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి పడిపోతుంటే ఈ మన నేమత్ అనే బాబు మన కాపాడే ప్రయత్నాలు ఆయన కూడా మునిగి మళ్ళీ అందులో చనిపోవడం జరిగింది। सीबीआई ने नकली दस्तावेजात के जरिए बैंक को करोड़ों रुपए का धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक संजीव कुमार अग्रवाल नामी शख्स ने अपने पास 70 किलो सोना होने के फर्जी दस्तावेजात तैयार करते हुए 4 माह कबल बैंक से करोड़ों रुपए का कर्ज हासिल किया था। बैंक ने जब दस्तावेजात की जांच की तो फर्जी पाए गए, जिस पर पुलिस ने इस सिलसिले में एबिट्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। चारमीनार पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस 4 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चंद्रायन गुट्टे का रहने वाला मुजम्मिलुद्दीन, फलकनुमे का साकिन फेरोज अपने दीगर साथियों शाहनवाज और मोइन के साथ मिलकर शहर में सरखे की कई वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल, जो कि एक रियल एस्टेट का एजेंट है, अपनी आमदनी से मुतमईन नहीं था। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसने सरखे की वारदातें अंजाम देने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने फेरोज, मोइन और शाहनवाज के साथ मिलकर एक टोली तश्कील दी। पुलिस ने बताया कि सरखे की वारदातों के लिए सारिक एक ऑटो इस्तेमाल किया करते थे और तन्हा सफर करने वालों को सुनसान मुकाम ले जाकर उन्हें डरा धमकाकर उनसे रकम छीन लिया करते थे। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार करते हुए 31,500 रुपए जब्त कर लिए। कोई भी नहीं है तो कैबिन में वो उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर ऑफेंस करते हैं। तो ऐसा इनका काम है, पूरा नटोरियस गैंग है। इसमें जो A1 मुजामिलुद्दीन रेजिडेंस ऑफ चंद्रायनगुट्टा में रहता, फिरोज फलकनाम में रहता। ये मुजामिलुद्दीन इससे पहले शिवरामपल्ली के पुलिस भी अरेस्ट करे, इनके ऊपर केस भी होगा। इनके साथ और 5-6 मेंबर्स भी हैं। ये पूरा गैंग मिलके पूरा ऑटो में फिर के ये पूरा ऑफेंसेस करते रहते हैं। हयातनगर में 2 अफराद एक मकान में जबरदस्ती दाखिल होकर 15 तोले के तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि मकान के मालिक ने अपना मकान किराए पर देने के लिए घर पर एक इश्तिहार लगाया था। वो किराए की तफसीलात मालूम करने के लिए मकान में दाखिल हुए और घर में रहने वाली खातून को आहिनी सलाख से मारकर तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। हयातनगर पुलिस ने जख्मी खातून को दवाखाना मुंतकिल करते हुए इन दोनों को तलाश कर रही है। संतोष नगर में एक ऑटो रिक्शा के दरख्त से टकराने से ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। बताया जाता है कि बल्दिया की जानिब से फिसल बंडी की सड़क को कुशादा किया गया था, लेकिन सड़क पर हायल दरख्तों और खंभों को नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। कंचनबाग पुलिस ने हाफिज बाबानगर के रहने वाले ऑटो ड्राइवर मोहम्मद शरीफ को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। गांधी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज एक शख्स ने दवाखाने से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 25 साला श्रीनिवास 2 दिन पहले दवाखाने में शरीक हुआ था। इसने दवाखाने के अगबी जानिब से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि वह बहुत ज्यादा मखरूज था, शायद कि खुदकुशी की यही वजह हो, लेकिन मुतौफी की अहलिया ने दवाखाने के चौकीदारों की लापरवाही को अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार करार दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। काबीना में तोसी की सिफारिश के साथ चीफ मिनिस्टर की 6 फरवरी को दिल्ली रवानगी का प्रोग्राम। कांग्रेस क़ैमों में हलचल। एमआर केस के मुलजिम नंबर 1 बीपी आचार्य अदालती तहवील में सीबीआई की खुसूसी अदालत का हुक्म।
MIR मामले में CBI की तहकीकाती रिपोर्ट में असल मुलाजिमीन के नाम शामिल नहीं, साबिक वजीर जीवन रेड्डी का इल्जाम। उस्मान सागर में तफरीह के दौरान तैराकी महंगी पड़ी, गर्क होने वाले नौजवान को बचाने की कोशिश में दूसरा नौजवान भी गर्काब। और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, मजीद 12 डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।